बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम मोहम्मद इरफान, CEO एंड फाउंडर ऑफ वर्ल्ड वाइड कंसल्टेंट्स LLC। सो आज का जो हमारा ट्रेनिंग सेशन है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हाउ यू कैन अप्लाई फॉर द चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़, व्हाट इज़ इट्स एप्लीकेशन एंड एडमिशन प्रोसेसिंग। सबसे पहले चाइना की किसी भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो अपने स्टूडेंट से कंप्लीट करवाने हैं और देन इसके बाद आपने उसको अप्लाई करना है। फर्स्ट आप ये देखें कि जो स्टूडेंट आपको कांटेक्ट कर रहा है वेदर ही इज़ एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस और नॉट। बैचलर के लिए जो मैक्सिमम एज है वो 35 ईयर तक है। मसलन चाइना में जो स्टूडेंट जा सकता है बैचलर प्रोग्राम में वो 30 ईयर से 35 ईयर तक, मास्टर्स 35 से 40 तक और PhD जो है वो भी 35 से 40 यानी कि अंडर 40 तक ही है। 40 ईयर से अबव वाले जो लोग हैं वो किसी भी प्रोग्राम में एलिजिबल नहीं हैं। अब यहाँ पे जो एज लिमिट है वो हर यूनिवर्सिटी की वेरी है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ देती हैं कुछ नहीं देती, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैक्सिमम एज लिमिट है मेजॉरिटी 80% यूनिवर्सिटीज़ की वो 35 ईयर तक है। पहले नंबर पे आपको उसका वैलिड पासपोर्ट चाहिए होगा, एटलीस्ट 6 मंथ वैलिड हो। और देन कुछ और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो स्कॉलरशिप्स भी ऑफ़र करती हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो स्कॉलरशिप ऑफ़र नहीं करती। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्कॉलरशिप कितनी होगी, किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी। ग्रेजुएशन प्रोग्राम में स्कॉलरशिप क्या है? ट्यूशन फ़ीस 100% ऑफ है, अकामोडेशन जो है वो 100% फ्री है और कोई 20% ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पर मंथ स्टिपेंड भी स्टूडेंट को देती हैं, कोई पाकिस्तानी 15 से 20 हज़ार रुपये। अदरवाइज़ ग्रेजुएशन में स्टिपेंड नहीं मिलता, सिर्फ क्या मिलेगा? रेजिडेंस और अकामोडेशन और एजुकेशन। उसके बाद जो मास्टर्स प्रोग्राम है उसमें आपकी एजुकेशन भी फ्री है, रेजिडेंस भी फ्री है स्कॉलरशिप में, और आपका जो स्टिपेंड है मंथली वो पाकिस्तानी 30,000 से लेके 75,000 तक जाएगा। सो इट्स डिपेंड ऑन द नंबर्स एंड प्रोफाइल ऑफ द कैंडिडेट एंड द यूनिवर्सिटी इन विच ही इज़ गोइंग टू बी अपीयर फॉर एडमिशन। किस यूनिवर्सिटी में जा रहा है और वहाँ पे उसके मार्क्स कितने हैं, उसके अकॉर्डिंग ही यूनिवर्सिटी उसका डिसाइड करेगी स्टिपेंड कि वो मंथली कितना उसको पे करेंगे। और ये स्टिपेंड जो भी प्रोग्राम है उसमें 10 मंथ पे होता है, जो 2 माह छुट्टियों के होते हैं उनमें पे नहीं किया जाता। टिकट इन्होंने अपने पास से लेके जाना होता है बच्चों ने, और जो इधर एम्बेसी की फ़ीस है वो नॉर्मल की 6,000 और अर्जेंट की जो है वो 12,000 रुपये, वो भी इन्होंने अपने पास से ही पे करना होती है। उसके बाद जो PhD है उसका जो स्टिपेंड है वो 55,000 से स्टार्ट होगा और ये जाएगा 1,50,000 तक पर मंथ। अब ये भी उसी की प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ही यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी कि उसको कितना स्टिपेंड मिलेगा। अब यहाँ पे जो 2-3 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें एक्सेप्शंस है स्कॉलरशिप के हवाले से, लाइक शेंडगोन यूनिवर्सिटी है और ईस्ट चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड शानजांगटोंग लिवरपूल यूनिवर्सिटी। ये 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि ओल्ड जो पीपल्स हैं उनको भी एक्सेप्ट करती हैं। मसलन वो बगैर स्कॉलरशिप के उनको रख लेते हैं, मसलन एज लिमिट को ये मैटर नहीं करते। यानी कि इन शॉर्ट ऑप्शन है, कोई भी स्टडी वीज़ा पे जाना चाहता है भले उसकी उम्र 45-50 साल है तो वो भी एक्सेप्टेबल है। सम अदर स्कूल्स उनकी जो 35 है बैचलर के लिए, और इफ़ द स्टूडेंट्स आर अंडर 18 सो दे हैव टू फाइंड द गार्डियन इन चाइना। अगर बच्चे की उम्र 18 साल से कम है तो उसको चाइना में अपना गार्डियन जो है वो कोई ना कोई फाइंड करना पड़ेगा, स्पॉन्सर कह लें उसको। नेक्स्ट थिंग इज़ द डिप्लोमा रिक्वायर्ड फॉर एप्लीकेशन। सो जो अंडर ग्रेड है उनके लिए आपको हाई स्कूल डिप्लोमा चाहिए, लाइक A लेवल्स जिसको हम बोलते हैं, सेट किया हो, ACT किया हो। और जो ग्रेजुएट है उनके लिए बैचलर डिग्री चाहिए और जो PhD उसके लिए मास्टर डिग्री चाहिए। अब PhD के लिए पाकिस्तानी मास्टर्स वो MPhil को काउंट करते हैं और जो ग्रेजुएशन है वो 4 ईयर प्रोग्राम को ग्रेजुएशन काउंट करते हैं। यानी कि हमारे यहाँ 4 ईयर ग्रेजुएशन को वो मास्टर्स भी बाज़ लोग कह देते हैं, तो 4 ईयर ग्रेजुएशन इज़ अ ग्रेजुएशन नॉट मास्टर्स। तो वो जिसने 4 साल का बैचलर किया है वो जाएगा मास्टर्स में, और जिसने 2 साल का ग्रेजुएशन किया है वो ग्रेजुएशन में ही जाएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हायर जो डिग्री ट्रांसक्रिप्ट है वो आपने नोटराइज़ करवा लेना है। नोटरी पब्लिक आप जाएँ ये कचहरी में किसी भी लॉयर से
वो 50-100 लेते हैं तो आपको स्टैंप लगा देते हैं। ओरिजिनल नहीं करवाना होता, उसकी कलर कापी करवानी होती है। उसके बाद स्टडी प्लान या पर्सनल स्टेटमेंट, तो आपने जो भी आगे प्लान है चाइना में आपका, किस प्रोग्राम में जाना चाहते हैं वो लिखेंगे। ये 3 पार्ट्स के ऊपर है। वन थिंग इज़ अ सेल्फ इंट्रोडक्शंस, व्हाई चूज दिस मेजर और रिसर्च टॉपिक एंड व्हाई चूज दिस यूनिवर्सिटी इन चाइना। आपने अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है, आपने ये मेजर क्यों चूज़ किया और आप चाइना में ही क्यों जाना चाहते हैं। ये 3 मेजर पॉइंट आपने स्टडी प्लान में डिस्कस करने हैं। उसके बाद एक आपको मेडिकल रिपोर्ट चाहिए होती है, गुड हेल्थ। ये मैं नीचे इसका लिंक दे दूंगा, आप PDF में डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसका प्रिंट लें, अपने करीबी किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाएं, डॉक्टर आपका एग्जामिनेशन करके उस पर साइन स्टैंप कर देगा कि आपको कोई भी मेजर डिजीज़ नहीं है, वो आपका मेडिकल रिपोर्ट बन जाएगी। इसके बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। अगर तो आप जा रहे हैं चाइनीज़ टॉट प्रोग्राम में, तो उसके लिए आपको HSK चाइनीज़ लैंग्वेज का डिप्लोमा चाहिए होगा 4 to 5 स्कोर के साथ। PhD के लिए 5 तक, HSK 5। और उसके बाद जो आइलेट्स हैं, अगर बैचलर के लिए जा रहे हैं तो 5.5 से 6 चलेगा, मास्टर्स के लिए 6 बैंड और PhD के लिए 6.5 ईच। अगर टॉफल है तो ये 7 to 8 और जो है अपना मास्टर्स के लिए ये 80, 70 to 80 और 80 चलेगा। अमूमन हमारे यहाँ चाइना में जो बच्चे जा रहे होते हैं उनके पास ना तो आइलेट्स होता है ना HSK होता है। जस्ट इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो ये होता है कि आप जिस यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ा है वहाँ पे जाएं और उस डिपार्टमेंट से आप लिखवा लें कि मैंने क्या करना है, जिसको हम बोलते हैं ना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, वो बनवा लें कि मेरा जो है वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बना दे, तो उसके ऊपर ही वो आपको एंटरटेन कर देती है यूनिवर्सिटी। उसके बाद कुछ स्कूल्स ऐसे भी हैं जो डुओलिंगो भी जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। एंड माइट बी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट फॉर सम पार्ट ऑफ एग्जाम ऑन लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग। एंड द स्कूल्स आर यूनिवर्सिटीज दैट यू रिसीव योर डिग्री फ्रॉम can provide you with the proof that the courses were taught in English, and which some schools accept as a proof of language proficiency। तो ये इन सभी का सोल्यूशन है। सो इन शॉर्ट विदाउट आइलेट्स चाइना में भी एक्सेप्ट पॉसिबिलिटी है, बल्कि 100% है, सारे इसी पे ही जाते हैं। इसके बाद 8 नंबर पे आपने उससे बनवाना है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। इसके बगैर उसका अप्लाई नहीं हो सकेगा। मेडिकल, पुलिस क्लियरेंस, पासपोर्ट और एजुकेशनल डिग्रीज़, ये बेसिक डॉक्यूमेंट हैं। एजुकेशनल डिग्री IBCC, MUFA, HEC से अगर तस्दीकशुदा नहीं है तो आप फॉर द टाइम बीइंग उनको ना करवाएं, जस्ट नोटरी करके अप्लाई कर सकते हैं और फिर जब तक उसका एडमिशन आएगा उतनी देर में वो कर सकता है, उसको नोटराइज करवा सकता है। 2 अपने लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बनवाने हैं जहाँ से प्रीवियसली स्टडी किया है, और सिलेक्शन क्राइटेरिया में उसकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी देखी जाएगी, हाईएस्ट स्कोर देखा जाएगा और इंटरव्यू के रिजल्ट्स देखे जाएंगे। जो PhD के स्टूडेंट्स हैं उनका तो मस्ट इंटरव्यू होता है अपने प्रोफेसर के साथ, और उसके बाद ही वो एक्सेप्टेंस देते हैं। ठीक है, तो ये टोटल जो है वो आपका क्राइटेरिया है जिसको आपने मेट करना है, देखना है। इसके बाद जो चाइना के अंदर स्कॉलरशिप्स हैं वो कितनी टाइप की हैं, उसमें जो पहला प्रोग्राम है वो है चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, जिसको आप CSC स्कॉलरशिप भी कहते हैं। इसमें मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं, लाइक AUN बायलैटरल प्रोग्राम, चाइना ट्रेड यूनियन सिल्क रोड स्कॉलरशिप, चाइना यूनिवर्सिटी प्रोग्राम, WMO, PIF, MUFCOM, मेरीना स्कॉलरशिप ऑफ चाइना, ग्रेट वॉल प्रोग्राम एंड EU प्रोग्राम्स। ये हैं जो कि गवर्नमेंट फंडिंग करती है। इसके बाद है जो इनकी लोकल गवर्नमेंट है, लाइक प्रोविंस लेवल पे। प्रोविंस लेवल पे फ्यूजान, क्वांगडान, हुबे, जिलान, जियांगसी, शेंडेगोन, तो ये मल्टीपल काफ़ी सारे इस तरह के जो है वो इसके गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप्स हैं जो कि लोकल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देते हैं। इसके बाद आती हैं प्रोविंसेस में, आपके बाद फिर सिटीज़ की भी हैं, लाइक बीजिंग की है, हांगजो की है, निंगबो की है, उवे की है, शंघाई की है, कॉन्गजोंग की है, हांगजो की है। तो ये वो सिटीज़ हैं जो कि लोकल गवर्नमेंट इनको स्कॉलरशिप वो भी ऑफ़र करती है। इसके बाद कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप है। इसमें चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलॉजी है, चोंग यूनिवर्सिटी है, डालियान है, ईस्ट चाइना नॉर्मल यूनिवर्सिटी है, ग्वांगजो यूनिवर्सिटी है, उसके बाद शेंडगोन यूनिवर्सिटी है, हर्बन नॉर्मल यूनिवर्सिटी है, नॉर्थ ईस्ट नॉर्मल यूनिवर्सिटी है और जेंगचेंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये कन्फ्यूशियस
इंस्टीट्यूट ऑफ स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं। इसके अलावा 185 डिफरेंट स्कूल्स एंड स्कॉलरशिप्स हैं, सो यू कैन फाइंड ऑफ देम एट दिस वेबसाइट www.campuschina.org। इस पे आप तमाम यूनिवर्सिटीज़ की जो लिस्ट है वो देख सकते हैं। एंटरप्राइज स्कॉलरशिप एंड अदर्स। अब शेंडगोन यूनिवर्सिटी कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग की MBA प्रोग्राम्स, MBBS, फुलान यूनिवर्सिटी CBS MBA स्कॉलरशिप एंड मैनी अदर्स, ये वो एंटरप्राइजेज़ हैं, ये वो स्कॉलरशिप्स जो है वो ऑफ़र करती हैं। इसके बाद जो बेसिक स्कॉलरशिप रिक्वायरमेंट की चेक्स हैं वो यहाँ पे नीचे PDF में मैं गाइड का लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप निकाल सकते हैं। सो यूजुअली यू कैन गेट अ स्कॉलरशिप इफ़ यू मेट द फॉलोइंग बेसिक रिक्वायरमेंट। वन थिंग, चाइना में स्कॉलरशिप उसको मिलती है जो नॉन चाइनीज़ है, लाइक पाकिस्तानी है या किसी भी और कंट्री का है, तो उनको नॉन चाइनीज़ बोला जाता है, तो उसको स्कॉलरशिप मिलती है। सेकेंडली, फॉर यूनिवर्सिटी लेवल स्कॉलरशिप यूजुअली कंसिडर 70% प्लस सिक्योर, कम से कम 70% मार्क्स हों। अब कई ऐसे लोग कॉन्टैक्ट कर रहे होते हैं जिनके मार्क्स बमुश्किल 40% 45% होते हैं, और वो डिमांड ये भी कर रहे होते हैं कि जी स्कॉलरशिप भी हमें लेके दें प्लस स्टिपेंड भी दें। तो भाई यूनिवर्सिटीज़ नहीं देती हैं, जो भी फंडिंग है वो यूनिवर्सिटी ने इशू करनी है, कंसल्टेंट ने अपने पास से नहीं करना होती। ट्राई टू अंडरस्टैंड। एंड फॉर प्रोविंशियल लेवल की जो CSE की हैं उसमें 75 to 80 तक चाहिए होता है, चूँकि वहाँ पे मेरिट थोड़ा ज़्यादा होता है। सो इट इज़ बेटर टू हैव अ GPA एटलीस्ट 3, कम से कम 3% जो है वो आपका GPA होना चाहिए। सो GPA बिलो 3.7 आउट ऑफ 5 इज़ कंसिडर्ड अनकम्पेटिटिव। तो जिनका 4 है उसमें से 3 ठीक है, लेकिन जिनका 3.7 है 5 GPA में से, वो कोई इतना ख़ास नहीं, बस वही कह लो 3rd डिवीज़न वाला हाल है। उसके बाद यू हैव टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन एंड बीइंग एक्सेप्टेड बाय द टारगेट यूनिवर्सिटी। उसके लिए हम क्या करेंगे कि आपने स्टूडेंट से ये डॉक्यूमेंट्स उसके कंप्लीट करवा लिए, यानी कि उसका पासपोर्ट, CNIC फ़ोटो और उसके पेरेंट्स के नेम, आपने डिटेल CV ले ली, स्टडी प्लान ले लिया, उसे आपने बनवा लिया जो है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और मेडिकल, और लास्ट जो डिग्री उसको नोटराइज़ करवा लिया। तो दैट्स ऑल, उसका प्रोसेस स्टार्ट कर दें। अब आपने उसका अप्लाई करना है। अप्लाई करने का क्या तरीक़ाकार है कि आपने जिस भी प्रोग्राम में वो जाना चाह रहा है, पहले उसका यूनिवर्सिटी को टारगेट करें, देखें कि क्या उस यूनिवर्सिटी जो लोकेशन है, लोकेशन का भी मैं इस ट्रेनिंग सेशन के एंड पे आपको मैप में दिखाता हूँ, समझाता हूँ कि कौन सी लोकेशंस को आपने टारगेट करना है। जो लोकेशंस हैं चाइना की, कह लें कोस्टल साइड एरियाज़, जो पोर्ट सिटीज़ हैं, वो थोड़े ज़्यादा डेवलप्ड हैं, वहाँ पे स्टूडेंट के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, पार्ट टाइम वो वर्क भी कर सकते हैं, और चाइना का वो एरिया डेवलप्ड भी है, तो उस एरिया को ही टारगेट करेंगे। इंस्टेड ऑफ कि हम ये जो काशीगर और ये जो हमारे पाकिस्तान के साथ लगता है, ये इतना डेवलप्ड एरिया नहीं है, इसको टारगेट नहीं करें अभी। अगर करना है तो कोई अपनी खुशी से जाना चाहता है तो वेलकम, लेकिन ये थोड़े बैकवर्ड एरियाज़ हैं, इसमें कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इतने खास बच्चों के लिए नहीं है। O लेवल्स है, A लेवल है, या उसने ग्रेजुएशन की हुई है, हाई स्कूल का जो भी स्टूडेंट है, आपने उसके डॉक्यूमेंट्स लिए। अब आपने जाना है यूनिवर्सिटी के पोर्टल के ऊपर, जिन यूनिवर्सिटी से हमारे कॉन्ट्रैक्ट है उनका पोर्टल जो है वो हमें मिला होता है, तो उसमें जाके हमने इनके डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं, और वहाँ से इसका ट्रैकिंग नंबर और एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, वो आप स्टूडेंट को दे दें, और उसका ईमेल एड्रेस जो होगा उस पर यूनिवर्सिटी उसको डायरेक्ट मेल करेगी जब वो एक्सेप्टेंस उसकी हो जाएगी। तो नेक्स्ट है कि अगर उसमें कोई फर्दर आता है तो जैसे पोर्टल में वो चेक करेंगे तो वो हमें बता देंगे, अपडेट कर देंगे कि भाई ये मसला आ रहा है, तो इसका हो सकता है या नहीं हो सकता। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप ये देखेंगे कि जिसकी ये डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, जो इन रिक्वायरमेंट पे पूरा उतर रहा है, तो वो 100% श्योर है कि उसका एडमिशन हो जाएगा। अब डिप्लोमाज दैट चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट, कि कौन सी चाइना की यूनिवर्सिटीज़ हैं जो डिप्लोमा को एक्सेप्ट करती हैं। एक तो O लेवल है, दूसरा A लेवल है, ठीक है, और तीसरे नंबर पे स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट हैं। अब जिसको हम कहते हैं ना कि होप सर्टिफिकेट पर भी एडमिशन मिल जाएगा, लाइक आपने लास्ट ईयर का लास्ट जो सेमेस्टर है उसके एग्ज़ाम दे दिए हैं, और अभी आप जाना चाह रहे थे यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए, तो उसमें आप होप सर्टिफिकेट बनवाएं और उसके ऊपर यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन दे देगी। दिस इज़ कॉल्ड प्री एडमिशन्स। लेकिन उसके लिए आपको डिग्री लेना ज़रूरी है, उसके बगैर आपका वीज़ा जो है वो नहीं लगेगा, ये मस्ट है। तो ये बेसिक क्राइटेरिया था, और ये वो यूनिवर्सिटीज़ थी जो चाइना की मैंने आपको बताई हैं। अब इसमें प्रोग्राम्स कौन से अवेलेबल हैं? चाइना में हर कैटेगरी का, हर तरह का प्रोग्राम, लाइक IT का, साइंसेस का, मेडिकल का, टेक्नोलॉजी का, सिविल एविएशन का। तो जो शख्स मेडिकल का BDS, MBBS
DPT, जिसमें भी कोई भी जाना चाहता है अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, वो सारे प्रोग्राम्स जो है वो चाइना की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में मेजॉरिटी में अवेलेबल होते हैं। तो जस्ट डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें, उसके साथ जो है डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करें। अगर आप समझते हैं कि वो इन बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं इन पे पूरा उतर रहा है, तो उसके लिए यूनिवर्सिटी को हंट करें और वहाँ पे उसका एडमिशन अप्लाई कर दें। ये चाइना की यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो अप्लाई करने का तरीक़ाकार है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो चाइना में आपने सिलेक्शन करनी है वो किस एरिया की करनी है। वो ये वाले एरियाज़ जो ये कोस्टल रीजन, साउथ चाइना सी के साथ है, ईस्ट चाइना सी है, येलो सीस है, ईस्ट सी है, ठीक है। इनके साथ ये जहाँ पे ज़्यादा रश नज़र आ रहा है आपको, कांगो, ग्यांगसी, ग्यांगसो, हुनान, शांसी, हुबे, बीजिंग, शेंडगोन, ज़ेजियांग, फ्यूजान, लियानंग, जिलिन, ये वाले जो एरियाज़ हैं, ये वाले आपके वो एरियाज़ हैं जिनमें आप उनको ज़्यादातर स्टूडेंट्स को प्रेफर करेंगे। फॉर एग्जांपल आप उनको ये करें, जिलिन में उनको प्रेफरेंस दें, उसके बाद आप उनको ये शांसी में करें, उसके बाद आप उनको यहाँ पे ये फ्यूजान में करें, इसके बाद आप कोशिश करें कि उनको ये हुनान में कर दें। फिर ऑनवर्ड आप यहाँ पे ये बीजिंग फेमस सिटी है, ठीक है। तो इन सिटीज़ में आप जो है वो उनको कोशिश करें कि एडमिशन दें। ये हुनान सिटी है, ये जिनको मैंने हुबे है, जिनको मैंने हाईलाइट किया है, ठीक है। तो ये वो एरियाज़ हैं जिधर आप बच्चों को जो है वो सजेस्ट कर सकते हैं कि आप इन एरियाज़ में आएँ। अब अगर हम इधर देखते हैं, ये वाले जो सिटीज़ हैं, अभी मैं जिनको हाईलाइट करूँगा, ये देखें, ख़ास तौर पर ये, एक मिनट, लाइक दिस, ये एरियाज़ जो हैं, ये जो इधर हमारे पाकिस्तान के साथ लगते हैं, ये ठीक है, ये कम आबादी वाले एरियाज़ हैं। इनके अंदर जो है वो आबादी कम है और इस वजह से यहाँ पे लोग जो है वो नहीं ज़्यादा काम करते, चूँकि इधर इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ नहीं है, इतनी ज़्यादा फर्म्स नहीं हैं, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ते हैं कि बच्चों को पार्ट टाइम जॉब नहीं मिलती। तो हाउएवर ये जो हैं, लाइक ये गोंगसू है या ये शांसी है, हुबे है, तो इट्स अ गुड, लाइक हम कह लेंगे हमारे जो रीजनल डेवलप्ड एरियाज़ हैं, लाइक साहिवाल है या फैसलाबाद है, तो ये इस तरह के एरियाज़ हैं। और जो पहले आपको मैंने ये शो किए थे, ये वाले जो एरियाज़ हैं, ये हमारे फुली डेवलप्ड एरियाज़ हैं चाइना में। तो आप कोशिश करें कि बच्चों को पहले आप इन्हीं जो फुली डेवलप्ड एरियाज़ हैं, इन्हीं के अंदर जो है वही लेके जाएं, ताकि मैक्सिमम उनको पोटेंशियल जो है वो मिल सके, यहाँ पे कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए आ सकें। वैसे तो चाइना में स्टडी के साथ साथ अपॉर्चुनिटीज़ जॉब के ये हैं कि ये कोई भी पार्ट टाइम ऑनलाइन इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनीज़ में काम कर सकते हैं। स्पोकन इंग्लिश ऑलमोस्ट हमारे स्टूडेंट्स की बेहतर होती है और इनको क्लाइंट चाहिए होता है इंटरनेशनल लेवल पे उनसे डील करने के लिए, लाइक कॉल सेंटर में कह लें या जिसको आप कह लें ना वर्चुअल असिस्टेंट टाइप। मुख्तलिफ कंपनीज़ को वर्क फ्रॉम होम के ऑप्शन बेशुमार मिल जाते हैं बच्चों को। इसके अलावा टीचिंग सेक्टर में इंग्लिश टीचर्स का बहुत अच्छा स्कोप है और वैसे भी चाइना